दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सबों के बीच रूबरू हो रहा हूं। साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर के आप लोगों के बीच साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करूंगा। साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर बने हुए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। साथियों, तो चलिए, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात कर लेते हैं। साथियों, अभी जो कल यानी कि कल 8 फरवरी 2025 को जो अपर मुख्य सचिव के साथ एक बीसी आयोजन किया गया था, उस बैठक में क्या कुछ मुख्य बिंदु पर बातचीत हुई है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। साथियों, तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम व्यक्त ना करते हुए मुख्य बिंदु पर हम आते हैं। साथियों, जो कल जो शुरुआत जब किया गया था एसीएस सर के साथ जब बैठक हुई थी, तो उसमें विद्यालय के निरीक्षण के बारे में चर्चा हुई। सबसे पहले उस चर्चा के दरमियान पहला मुख्य बिंदु था आउटसोर्सिंग कर्मचारी के बारे में। जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी शिक्षा विभाग के तहत कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ बताया गया, हम जानते हैं। पहला जो मुख्य बिंदु था आउटसोर्सिंग कर्मचारी को समाप्ति के बारे में थी। जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को है उनको 1 माह पूर्व नोटिस दिया जाएगा। 1 माह पूर्व नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद 31 मार्च 2025 तक, यानी कि ये जो 31 मार्च 2025 आने वाला है, वो 31 मार्च 2025 तक सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी टर्मिनेट किए जाएंगे। जापानी व्यवस्था आउटसोर्सिंग आधारित प्रणाली पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। इस पे उनका फोकस था। पहला बिंदु जो एसीएस सर का था वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी के बारे में बताया गया था। उनका कहना था आउटसोर्सिंग कर्मचारी जितने भी हैं शिक्षा विभाग में, सभी को हटा दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इसके बारे में उन्होंने बताया। दूसरा उनका था जो सिविल कार्यों में बदलाव, शिक्षा विभाग के जो सिविल कार्य में था उनके बदलाव के बारे में उन्होंने बताया। 1 अप्रैल 2025 से कोई भी डीओ सिविल कार्य नहीं कर पाएंगे। 50,000 तक के छोटे कार्य डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से विद्यालय स्तर पर पूरे किए जाएंगे। 50,000 के स्तर तक, 50,000 तक के जो खर्च होंगे डीबीटी के माध्यम से, वो विद्यालय स्तर से ही किए जाएंगे वो कार्य। सिविल कार्य की जिम्मेवारी अब डीओ के अधीन नहीं होगा। डीओ के अधीन जो है सिविल कार्य नहीं रहेगा। डीओ और डीपीओ की भूमिका केवल शैक्षिक गुणवत्ता पर केंद्रित रहेगा। तीसरा मुख्य बिंदु था साथियों छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी के बारे में बताया गया। जो 1 अप्रैल 2025 से सभी छात्रों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज होगा। उपस्थिति दर्ज करने के लिए निश्चित समय सीमा तय की जाएगी। चेतना सत्र यानी कि प्रार्थना सभा जो होता है, उसका फोटो आगे से और पीछे से भी लिया जाएगा। चौथा मुख्य बिंदु था कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा निगरानी। विद्यालय प्रणाली को एआई की मदद से अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। डेटा की निगरानी और विश्लेषण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। सिविल वर्क के लिए नया ढांचा तैयार किया जाएगा, जो 5वां उनका मुख्य बिंदु था। अब सिविल कार्यों के लिए एक निगम कॉरपोरेशन स्थापित किया जाएगा। यह निगम सभी प्रकार के सिविल कार्यों और हाउसकीपिंग कार्यों को निष्पादित करेगा। साथियों, इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होगा। 10 पंचायत पर एक जूनियर इंजीनियर रहेंगे। ब्लॉक स्तर पर एक असिस्टेंट इंजीनियर होंगे। जिला स्तर पर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, एक असिस्टेंट इंजीनियर होंगे, एक जूनियर इंजीनियर होंगे और एक साथ में ऑपरेटर होंगे और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ होंगे, जिसको हम एमटीएस कहते हैं। साथियों, यह जो बैठक है विद्यालय के प्रशासन में पारदर्शिता, तकनीक उन्नति और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लेने के लिए आयोजित किया जाएगा। मेरा जो मुख्य बिंदु था साथियों इस वीडियो बनाने के लिए, जो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये जानकारी लिया था, जो जितने भी स्कूल विद्यालय हैं जहां पर बू मॉडल से संबंधित आईसीटी इंस्ट्रक्टर, आईसीटी लैब लगे हुए थे, सबसे पहले आईसीटी इंस्ट्रक्टर को हटा दिया गया। उसके बाद बू मॉडल से जितने भी आईसीटी लैब स्थापित किए गए थे, उन सबको भी अब हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा था कि बूट मॉडल से संबंधित जितने भी आईसीटी लैब स्थापित जहां नहीं है, जिस विद्यालय में नहीं है, उस विद्यालय में बूट मॉडल से आईसीटी लैब स्थापित किया जाएगा। लेकिन बीच में अभी जो कल बैठक हुई, उस बैठक में ये बताया जा रहा है जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी जितने भी हैं शिक्षा विभाग में, उन सभी को जो है 31 मार्च 2025 तक हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और 31 मार्च के 1 माह पूर्व नोटिस दिया जाएगा। हटाने से पहले 1 माह पूर्व जो है उनको नोटिस से
दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। और उनका ये कहना था जापानी व्यवस्था, आउटसोर्सिंग आधारित प्रणाली जो है ये जापानी व्यवस्था के रूप में उन्होंने देखा है और इनको पूरी तरह से समाप्त करने का योजना बन रही है साथियों। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है। तो आशा करते हैं जो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस जानकारी को अपने दूसरे ICT इंस्ट्रक्टर भाइयों के साथ और शिक्षा विभाग से जितने भी आउटसोर्सिंग संबंधित जुड़े हुए साथी हैं उन सभी को ये जानकारी पहुंचाइए। धन्यवाद।